राधे राधे एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनलाइटेंड पाथ्स पे। तो ये भगवत गीता सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है, जो कि आधारित है अध्याय 1 श्लोक 1 ऑफ भगवत गीता, जो कि धृतराष्ट्र उवाच है। तो हम इससे समझेंगे, इससे हम अपनी लर्निंग एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम इससे द एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम अपने जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम एक अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर देते हैं, उनके लिए श्लोक गा देते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानौजनाशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सादयित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। और श्री कृष्ण की स्तुति गा देते हैं थोड़ी बहुत। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता के अध्याय 1 को जानने से पहले हम एक मूल आधार जान लेते हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो हमें पता है कि भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत का एक पार्ट है जहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो क्या करे। तो श्री कृष्ण उन्हें ये बताते हैं कि तुम सिर्फ अपने धर्म का पालन करो। तो महाभारत में टोटल 18 खंड है। 18 खंड में से जो 6th बुक है, जो कि है भीष्म पर्व, जो 6th बुक है भीष्म पर्व, उसमें से जो 23rd to 40th सेक्शन है, जो कि टोटल 18 सेक्शंस है। 18 सेक्शंस की टीचिंग्स को एक्सट्रैक्ट करके हमने भगवत गीता बनाई। ये सारे सेक्शंस ही बेसिकली अध्याय हैं। तो भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक्स हैं। 700 श्लोक्स में से 574 श्लोक्स श्री कृष्ण के हैं और 84 श्लोक्स अर्जुन के हैं, 41 श्लोक संजय के हैं और एक मात्र श्लोक धृतराष्ट्र का है, जो कि पहला श्लोक होता है श्रीमद् भगवत गीता का, जो कि रहता है धृतराष्ट्र उवाच, जो कि हम अब डिस्कस करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवा चैवा किमकुर्वता संजया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर एकत्रित होने और लड़ने की इच्छा के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो क्या किया यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय है कि क्या किया, यानी कि पास्ट टेंस। यानी भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो हमें पास्ट की तरफ धकेल रहा है। यानी भगवत गीता यहाँ से प्रारंभ नहीं होती। इसका एक बहुत तात्पर्य है और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये श्लोक में हम यहाँ जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न संजय से पूछा क्यों ही पूछा। मतलब धृतराष्ट्र तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। धृतराष्ट्र को यह कॉन्फिडेंट था, यह आश्वासन था कि हम युद्ध जीत जाएंगे। और वो संजय से फिर पूछते हैं कि क्या किया उन्होंने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। तो भगवत गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द है धर्म, और जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है वो है मर्म। तो भगवत गीता एक तरह से धर्म से बंधी हुई है। श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में धर्म का पूरा सार बताया है कि हमारा धर्म है क्या। इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। धर्म पे ही पूरी भगवत गीता आधारित है बेसिकली। तो धृतराष्ट्र ने यहाँ प्रश्न संजय से पूछा क्यों। तो पहली चीज़ हमें पता रहनी चाहिए, संजय थे कौन। तो संजय बेसिकली धृतराष्ट्र के सचिव थे, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के सचिव थे और संजय को दिव्य दृष्टि यानी कि एक उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान थी वेद व्यास के द्वारा। संजय वेद व्यास जी के शिष्य थे। तो एक्चुअली क्या था कि व्यास देव जी धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि देना चाहते थे, बट धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया। और मना क्यों करा? मना इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये जो युद्ध था उन्हें उसे देखने की कोई इच्छा नहीं थी। क्योंकि कौन ही चाहेगा कि वो अपने परिवार के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे अपनी दृष्टि से उसे देखने की उनकी कोई इच्छा थी नहीं। पर एट द सेम पॉइंट वो क्यूरियस थे कि क्या हो रहा है युद्ध में। उन्हें देखने की कोई लालसा नहीं थी, पर उन्हें ये पता करना था कि युद्ध में चल क्या रहा है। और ये इच्छा हमारी भी रहती है। हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करना रहता, पर हमें वो क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हो क्या रहा है वहाँ पे, एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हमें जानने की लालसा रहती है। तो धृतराष्ट्र को भी थी लालसा। तो ये जो श्लोक है ये हमें पास्ट की तरफ धकेलता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है ये श्लोक का, ये हम जानते हैं। तो बेसिकली युद्ध चालू हो चुका है, 10 दिन व्यतीत हो चुके हैं युद्ध के, आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी घमासान युद्ध होता है। 10वें दिन घमासान युद्ध होता है और संजय जो कि सचिव है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जो व्यास देव जी के शिष्य है, वो भी वहाँ कुरुक्षेत्र में उपस्थित है और वो भी युद्ध कर रहे हैं। पर वह देखते हैं कि संजय देखते हैं कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लिटा दिया है अर्जुन ने। मतलब भीष्म पिता पे उन्होंने इतने वार करे, बाण जो बाण होती है वो आर पार हो चुकी है भीष्म पितामह के, और वो गिर जाते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं बाणों के ऊपर, बाणों की सैया पर लेटे हुए। तो ये सब देख के सब शॉक हो जाते एकदम से। मतलब ये क्या हो जाता है कि इतने वीर योद्धा भीष्म पितामह को संजय ने परास्त कर दिया और युद्ध रुक जाता है। उस दिन का युद्ध रुक जाता है और ये महाभारत युद्ध का बहुत ही बड़ा इंसिडेंट रहता है। बेसिकली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ महाभारत युद्ध। भीष्म पितामह कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें अर्जुन के द्वारा परास्त कर दिया गया और वो कृष्ण जी के कहने पर ही किया गया था। तो ये इंसिडेंट को बताने के लिए संजय धृतराष्ट्र के पास गए। ये 10वें दिन का इंसिडेंट रहता है। इससे पहले धृतराष्ट्र को मतलब जानने की उत्सुकता ही नहीं रहती कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि हम तो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दुर्योधन जैसे, भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा है, बहुत बड़ी सेना है, 11 अक्षुनी की सेना है। मतलब उन्हें यह आश्वासन तो रहता है कि हम जीत जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता रहता है कि जो धर्म के पिता श्री कृष्ण है वो अर्जुन के तरफ है, वो पांडवों की तरफ है। तो एक बेसिक सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि कौरवों के पास 11 अक्षुनी सेना थी। 11 अक्षुनी सेना यानी कि एक बेसिक सा आइडिया दूँ तो एक अक्षुनी सेना में 1,10,000 पैदल सैनिक होते हैं और 65,000 घुड़सवार होते हैं। तो इसको मिला के टोटल 24 to 25 लाख एक्टिव सेना थी उनके पास, कौरवों के पास। और पांडवों के पास थी 7 अक्षुनी सेना, यानी कि ऑलमोस्ट 15 लाख पीपल। और उसके बाद जो पूरे विश्व के राजा महाराजा, बहुत ही बड़े बड़े किंगडम्स के राजा सब आए थे इस युद्ध में। तो लगभग 50-60 लाख लोग उपस्थित थे कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र ही क्यों चूज़ किया गया था, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कुरुक्षेत्र है
वो बहुत ही ज़्यादा तीर्थ स्थल था। तो यहाँ पर सारे योद्धा एकत्रित हुए थे। महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करा जाना था। तो हर दोनों तरफ से युद्ध होना था और युद्ध में सब अपना अपना धर्म पालन कर रहे थे। तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। कुरुक्षेत्र बहुत ही बड़ी जगह थी। आज के टाइम पे ये बहुत ही छोटा सा एक जिला है हरियाणा में, तो इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। उसके बाद संजय वापस गए धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने जैसे ही यह सूचना दी धृतराष्ट्र को, तो वो अनकॉन्शियस हो गए, वो गिर पड़े, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें ये चीज़ की आशा ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाए। उन्हें कोई ऐसी चीज़ का आभास ही नहीं था कि हो भी जाएगी ऐसी चीज़। तो ये सब होने के बाद धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या हो रहा है वहाँ पर। और धृतराष्ट्र बैठे, वो बहुत ही ज़्यादा सडन शॉक में थे बेसिकली। तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ। हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर एकत्रित होने और लड़ने की इच्छा के बाद मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे हमें क्या किया का मतलब पता चलता है कि बेसिकली ये बात किस टाइम फ्रेम में चल रही है और किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो भगवद गीता धृतराष्ट्र के उवाच से स्टार्ट होती है। तो धृतराष्ट्र के उवाच से ही क्यों स्टार्ट होती है, हमें जितना धृतराष्ट्र एक नॉन डिवोटी थे श्री कृष्ण के, वो भगवान पे इतना बिलीफ नहीं करते थे। तो धृतराष्ट्र से क्यों ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं कि हमें सिर्फ यही नहीं जानना चाहिए कि क्या करना है, हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो बेसिकली इसे भगवद गीता को कोई इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हम इसे पढ़ेंगे, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे स्टार्ट होगी और पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ख़त्म होगी, एक टाइम फ्रेम में स्टार्ट होगी और दूसरे टाइम फ्रेम में ख़त्म होगी। ऑब्वियसली आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, बट जो बेसिक चीज़ है कि हमें इससे लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करनी है, इसे अपने जीवन में डालना है। तो बेसिकली धृतराष्ट्र से यह कथा चालू होती है। धृतराष्ट्र कौन थे, अब हम इनके कैरेक्टर के बारे में जाने कि धृतराष्ट्र थे कौन। तो धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे। अब धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही भाई थे। पांडु छोटे भाई थे और धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, पर राज्य पांडु को दिया गया था। पांडु को क्यों दिया गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र डिसेबल थे, बेसिकली वो अंधे थे, इसलिए छोटे भाई पांडु को राज्य दे दिया गया। और पांडु भी ये नहीं चाहते थे कि उन्हें राष्ट्र दिया जाए, उन्हें राजगद्दी दिया जाए, पर अब जो भी मंत्रियों का, जो भी प्रजा का निर्णय था, उन्हें वो स्वीकारना पड़ा। धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है बेसिकली, धृत यानी होता है पकड़ कर बैठ जाना यानी किसी भी चीज़ से अटैच हो जाना, अटैचमेंट क्रिएट कर लेना। और राष्ट्र का मतलब होता है कि राष्ट्र से अटैचमेंट क्रिएट कर लेना। तो बेसिकली एक तरह से हम भी अपने जीवन में धृतराष्ट्र के समान ही हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आजकल के टाइम पे हम अपने फ़ोन से अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ अगर से समय व्यतीत कर रहे हैं तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट होना एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी क्रिया है, बट हमें अटैचमेंट को इरेडिकेट करने के लिए भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट इनिशियल स्टेट पे काफ़ी नॉर्मल होता है, पर जैसे जैसे ये एडवांस होते जाता है ये हमें दुख प्रदान करते जाता है। और वैसे भी पृथ्वी एक दुखालय है और यहाँ पर दुख ही दुख है। आपके जीवन में दुख ही दुख मिलेगा आपको हमेशा। यहाँ पे सुख की कामना सिर्फ प्रभु से जुड़कर ही की जा सकती है। तो धृतराष्ट्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्र को पकड़कर बैठ जाना, टू बी अटैच्ड विद द किंगडम। तो धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा अटैच था अपने किंगडम से। इवन आफ्टर कि महाभारत का युद्ध हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, तब भी धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर नहीं छोड़ा।
वो उन्हीं के साथ राजमहल पे रहता था, पर फिर थोड़े टाइम के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये फिर उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया गया और उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो वो धृतराष्ट्र हमेशा से चाहते थे कि उन्हें राजगद्दी मिल जाए, और पांडु भी उनके छोटे भाई थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, तो वो ट्राई करते थे कि वो राष्ट्र के बाहर रहे, वो बाहर रहे अपने राज्य से, हस्तिनापुर से। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहते थे और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता था वो धृतराष्ट्र ही संभालते थे। और जब पांडु को ये श्राप मिला किंदन मुनि से कि वो अपनी पत्नी का संग नहीं कर सकते, बेसिकली वो संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, तो जो पांडु थे उन्होंने पूरी चीज़ों का त्याग कर दिया और जंगल में जाके बस गए। उसके बाद 5 पांडव हुए उनकी पत्नी को, जो कि इंद्र, वायु, धर्म इनके द्वारा हुए, और 5 पांडवों का जन्म हुआ, जो कि थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये 5 पांडवों का जन्म था कि कैसे हुआ। पर उसके बाद भी सबसे बड़े, इनसे कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि युधिष्ठिर जो थे वो कौरवों और पांडवों में से सबसे बड़े थे। तो अब इनडायरेक्टली जो पूरा राज्य था वो युधिष्ठिर को दिया जाना था, पर धृतराष्ट्र जो कि अटैच थे अपने किंगडम से, जो कि हमें ये लर्निंग देते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। वो भले ही हमें कितना भी प्रिय हो, अटैचमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। तो युधिष्ठिर जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस थे अपने किंगडम से, वो चाहते थे कि मेरे पास तो राज्य है और ये राज्य कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, मेरे ही पुत्रों को मिलना चाहिए, दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने बहुत सारी मलिन क्रिया करी और पांडवों ने बहुत सारी क्रियाएं करी कौरवों ने, ताकि उन्हें वो नष्ट कर सके, पर वो नहीं हुए क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का आश्रय था, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाया हमेशा से। और बाकी इस श्लोक में आगे हम अगर से देखें तो 2 चीज़ों की और बात की जाती है। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, अपराधर्म और पराधर्म। अपराधर्म होता है शरीर से रिलेटेड धर्म। अब शरीर से रिलेटेड धर्म होता क्या है? शरीर से रिलेटेड धर्म यानी कि मैं एक पुरुष हूँ, मेरा धर्म है मुझे सुबह उठना है, स्नान करना है, अपनी क्रियाएं करनी है। अगर से मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि मुझे अध्ययन करना है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे क्लासेज अटेंड करनी है, कॉलेज जाना है। और अगर से मैं एक दोस्त हूँ तो मुझे मित्रता निभानी है। मैं किसी का पुत्र हूँ तो मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। मैं किसी का भाई हूँ तो मुझे अपने भाई होने का धर्म निभाना है। तो इसी प्रकार, और अपरा धर्म में आप अपने सोल से रिलेटेड जो धर्म होते हैं, सोल के धर्म क्या होते हैं, आपकी आत्मा, आपकी चेतना का क्या धर्म है इस जीवन में। आप अपनी चेतना से यहाँ प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है जीवन में, और मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं उनके पास कैसे वापस जाऊँ, मैं प्रभु के पास कैसे वापस जाऊँ। ये सारे पराधर्म में आते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए कि हमें ये शरीर, ये मानव देह प्राप्त हुआ है, क्योंकि देयर आर 8.4 मिलियन स्पीशीज़ इन दिस वर्ल्ड, और 8.4 मिलियन स्पीशीज़ में से हमें ये मानव देह प्राप्त हुआ है, जिसमें इतनी क्षमता है जो कि इनलाइटेंड हो सके, जो कि लिबरेट हो सके। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम प्रभु के पास वापस जा सके। तो हमें अपना पराधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, और भगवत गीता हमें इस पराधर्म और अपराधर्म का पालन करने का उद्देश्य देती है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि सब पराधर्म और अपराधर्म को बैलेंस लेके चल सके। मतलब ये तो संभव नहीं है कि सब पराधर्म ही करें, हमें दोनों का बैलेंस लेके ही चलना होगा, क्योंकि सब अगर से पराधर्म पे आ गए तो इस सांसारिक जीवन में रहना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हमें अपने अपराधर्मों का भी पालन करना है और पराधर्मों का तो विशेष रूप से पालन करना ही पड़ेगा। तो यही तात्पर्य है पहले श्लोक का तात्पर्य है, जो कि एक काइंड ऑफ वरीनेस दिखाता है धृतराष्ट्र की, कि उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। उन्हें हमेशा से ये वरी थी कि क्या होगा युद्ध में, क्योंकि पांडवों का उन्हें हमेशा से ज्ञात था कि पांडवों के पास शक्ति, बल, बुद्धि सब है, और कौरवों का उन्हें हमेशा से ज्ञान था कि उन्हें ये ज्ञात था कि मैंने अपने शिष्यों को कभी उतना समय दिया ही नहीं, कभी मैंने उन्हें अच्छी शिक्षाएं प्रदान ही नहीं करी। तो उन्हें एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस तो था कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेना अच्छी है, पर उन्हें यह आश्वासन था भी और नहीं भी था कि हम हकीकत में जीत जाएंगे। इसलिए वो एकदम से सडनली शॉक में आ जाते हैं 10वें दिन कि ये क्या हो गया। तो ये उनकी एक वरीनेस को डिस्क्राइब करता है श्लोक। जिस प्रकार धान के खेतों से अवांछित पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में यह आशा दी जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुष की स्थापना की जाएगी। तो यह एक आश्वासन देता है यह श्लोक कि जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और धर्म की स्थापना करते। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत गीता का अध्ययन करें, और भगवान भी यही कहते हैं, गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नेव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी लर्निंग्स दे, ताकि एक सोसाइटी बने जो कि धर्म पर चले, जो कि भगवान, जो कि अपने धर्म को जाने और अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ बढ़े। तो इसी नोट पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कोशिश करी मैंने कि अच्छा वीडियो बने, तो आप इसको रिस्पॉन्स दीजिएगा और मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो क्वालिटी, ऑडियो, सारी चीज़ें इम्प्रूव हो धीरे धीरे, और बस यही प्रयास रहेगा। वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाय।